5वें पारे में 8 अहम बातें बयान की गई हैं। ये बातें हमारे घर, मुआशरा और ईमान के लिए बहुत अहम है। नंबर 1, खानादारी की तदाबीर। नंबर 2, अदल और एहसान। नंबर 3, जिहाद की तरगीब। नंबर 4, मुनाफिकीन की मजम्मत। नंबर 5, कत्ल की सजाएं। नंबर 6, हिजरत और सलातुल खौफ। नंबर 7, एक मुनाफिक चोर का किस्सा। नंबर 8, सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब। पहली बात, खानादारी की तदाबीर। यहाँ ये बात बयान फरमाई गई है कि अल्लाह ने घर का सरबराह मर्द को बनाया है, लिहाजा घर की तमाम तर जिम्मेदारी और बीवी का नान नफका मर्द के जिम्मे है। लेकिन अगर बीवी शौहर की नाफरमानी करे तो मर्द को बीवी से मुताल्लिक 3 हिदायत दी गई है। पहली हिदायत, बीवी को वाज़ो नसीहत के जरिए समझाए। दूसरी हिदायत, अगर ना समझे तो बिस्तर अलग कर दे। तीसरी हिदायत, और अगर फिर भी ना समझे तो आखिर में तो इंतहाई इक़दाम के तौर पर हद में रहते हुए उसको सजा भी दे सकता है। दूसरी बात, अदल व एहसान का हुक्म दिया गया ताकि इज्तिमाई जिंदगी भी दुरुस्त हो जाए। तीसरी बात, जिहाद की तरगीब दी गई है कि मौत से ना डरो, वो तो घर बैठे भी आ सकती है। चौथी बात, मुनाफिकीन की मजम्मत करके मुसलमानों को उनसे चौकन्ना किया है कि खबरदार, ये लोग तुम्हें भी अपनी तरह काफिर बनाना चाहते हैं। पांचवी बात, कत्ल की सजाएं बयान करते हुए बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया गया है कि मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करने वाला हमेशा जहन्नम में जलेगा। छठी बात, हिजरत और सलातुल खौफ कि जिहाद के लिए हिजरत भी करनी पड़ती, कत्ल करने वाला हमेशा जहन्नम में जलेगा। छठी बात, हिजरत और सलातुल खौफ कि जिहाद के लिए हिजरत भी करनी पड़ती है, लिहाजा जिहाद और हिजरत में नमाज पढ़ते वक्त दुश्मन का खौफ होता है, इसलिए सलातुल खौफ बयान हुई। सातवीं बात, एक मुनाफिक चोर का किस्सा। एक शख्स जो बज़ाहिर मुसलमान मगर दर हकीकत मुनाफिक था, उसने चोरी की और इल्जाम एक यहूदी पर लगा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये वाकया पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के खिलाफ फैसला देने ही वाले थे कि वही का नुज़ूल शुरू हो गया और अल्लाह ताला ने बता दिया कि चोर यहूदी नहीं है बल्कि वो मुनाफिक मुसलमान है। चनांचे वो चोर मक्का भाग गया और खुला काफिर बन गया। आठवीं बात, सीधे रास्ते पर चलने की तरकीब। शैतान की बातों से बचें, नबियों की पैरवी करें, औरतों के हुकूक अदा करें और मुनाफिकों से खबरदार रहें। ये पारा मुसलमानों को घर, मुआशरे और मैदान जंग में कैसे जिंदगी गुजारनी है इसके वाज़े और ठोस कवानीन सिखाता है और मुनाफिकत से बचने की हिदायत दी गई है। यूं गुजारें इस बरस रमजान को, अब समझ के पढ़ना है कुरान।